हेलो नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब परिवार में। तो साथियों, आज के इस क्लास में देखने वाले आपके यूपी पुलिस परीक्षा के लिए यूपी जीके स्पेशल। जी हाँ साथियों, इस क्लास में आपके यूपी पुलिस परीक्षा के लिए आज इस क्लास में यूपी जीके का जो प्रीवियस ईयर के सवाल आए हुए आपके परीक्षा में इस क्लास में डिस्कस करने वाले हैं। तो साथियों, आपका एग्जाम 18 फरवरी को है, तो आज 20 जनवरी है। तो साथियों, आपके पास मिला जुला के 20 से 25 दिन बाकी है। तो अगर इस बार एक सीट पक्की करनी है तो आपको जो 38 सवाल आपके सामान्य ज्ञान के आएंगे परीक्षा में, तो कम से कम 38 में से कम 35 से 36 सवाल आपको करने ही होंगे, क्योंकि पूरे 60,244 वैकेंसी में दे पूरे 50 लाख विद्यार्थियों ने फॉर्म अप्लाई कर दिए हैं। तो समझ सकते हैं एक सीट बदे आपको कितनी लड़ाई लड़नी पड़ेगी। जो मैदान में उतरेगा और मैदान फतेह करके लाएगा वही इस बार सीने वर्दी लेकर भी आएगा। तो चलिए दोस्तों, आज की इस क्लास में प्रश्न पहला देखते हैं और अपनी तैयारी देखिए कैसी आपका यूपी जीके की तैयारी चल रही है। देखिए प्रश्न पहला दिया है, उत्तर प्रदेश में आयुर्वेद महोत्सव का आयोजन होता है। तो साथियों बताइए, उत्तर प्रदेश में आयुर्वेद महोत्सव का आयोजन कब होता है, कहाँ होता है? तो आपका ये होता है झांसी में होता है। तो ऑप्शन सी आपका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, झांसी में। तो चलिए प्रश्न दूसरा देखते हैं। प्रश्न दूसरा दिया है, निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर प्रदेश का परंपरागत संगीत नहीं है? तो साथियों, निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर प्रदेश का परंपरागत संगीत नहीं है? तो आपका कालबेलिया नहीं है। कौन है साथियों? कालबेलिया नहीं है। तो ऑप्शन डी आपका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो साथियों, ये क्लास आपके लिए जो संगीत महोत्सव सवाल होता है ना उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य शैली से, इस क्लास में पूरे उसी के रिलेटेड सारे सवाल हम इस क्लास में करने वाले हैं। देखिए प्रश्न तीसरा दिया है, धुरिया लोक नृत्य है। तो साथी बताइए, धुरिया लोक नृत्य है तो कहाँ का है? तो बुंदेलखंड का है। तो ऑप्शन बी बुंदेलखंड आपका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो चलिए प्रश्न नंबर 4 देखते हैं। तो प्रश्न 4 दिया, आल्हा एक लोकप्रिय संगीत किस क्षेत्र का है? तो साथियों, आल्हा एक लोकप्रिय संगीत किस क्षेत्र का है? तो आपका ये बुंदेलखंड का है। तो ऑप्शन बी बुंदेलखंड आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो चलिए प्रश्न नंबर 5 देखते हैं। तो प्रश्न 5 दिया है, उत्तर प्रदेश के ब्रज मंडल का संबंध इनमें से किस लोक नृत्य से है? तो साथियों, उत्तर प्रदेश के ब्रज मंडल का संबंध इनमें से किस लोक नृत्य से है? तो आपके चरकुला से है। किससे साथियों? चरकुला से है। तो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो चलिए प्रश्न नंबर 6 देखते हैं। तो प्रश्न 6 दिया है, लोक नृत्य राहुला का संबंध उत्तर प्रदेश के निम्न में से किस एक क्षेत्र से है? तो साथी बताइए, लोक नृत्य राहुला का संबंध उत्तर प्रदेश के निम्न में से किस एक क्षेत्र से है? तो बताइए किस पे लॉक किया जाए? तो आपका बुंदेलखंड क्षेत्र से। इस बार आपके पेपर में बुंदेलखंड क्षेत्र से ना 3 से 4 सवाल जो यूपी जीके का होगा जरूर से जरूर आएगा, क्योंकि बुंदेलखंड क्षेत्र मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला आपके इस बार परीक्षा में। यूपी जीके के जो आता है ना, बुंदेलखंड क्षेत्र से अधिक सवाल आता है आपके परीक्षा में। तो बुंदेलखंड से सवाल जो आएगा ना, आप जरूर पढ़ के जाइएगा। तो प्रश्न 7 दिया है, निम्नलिखित लोक नृत्यों में से कौन उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र का लोक नृत्य नहीं है? तो साथी बताइए, निम्नलिखित लोक नृत्यों में से कौन उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्रों का लोक नृत्य नहीं है? तो डांडिया नृत्य नहीं है। कौन साथियों? डांडिया नृत्य। तो ऑप्शन बी डांडिया नृत्य बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो प्रश्न नंबर 8 देखते हैं, उत्तर प्रदेश का मुख्य लोक नृत्य है। तो साथी बताइए, उत्तर प्रदेश का मुख्य लोक नृत्य कौन सा? मुख्य पूछा है देखिए, तो धोबिया भी है मुख्य, राई भी है, सायरा भी है। तो क्या है ये? सभी क्या है? ये उत्तर प्रदेश का मुख्य लोक नृत्य है, धोबिया, राई, सायरा। तो ऑप्शन डी आपका क्या है? उपयुक्त सभी बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट है। तो चलिए प्रश्न 9 देखते हैं, निम्नलिखित शास्त्रीय नृत्य प्रारूपों में से कौन सा उत्तर प्रदेश से संबंध है? तो साथियों, निम्नलिखित शास्त्रीय नृत्य प्रारूपों में से कौन सा उत्तर प्रदेश से संबंध है? तो आपका कथक है। कौन साथियों? कथक है। तो ऑप्शन है कथक आपका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो चलिए प्रश्न 10 देखते हैं। तो प्रश्न 10 दिया है, उत्तर प्रदेश की विशिष्ट नृत्य शैली है। तो साथी बताइए, उत्तर प्रदेश की विशिष्ट नृत्य शैली है तो कौन सी है? ये भी कथक है। तो ऑप्शन ए आपका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। तो चलिए प्रश्न 11 देखते हैं। तो प्रश्न 11 दिया है, निम्नलिखित में से कौन एक उत्तर प्रदेश का लोकगीत नहीं है? बताइए साथियों, उत्तर प्रदेश का लोकगीत नहीं है। इनमें ढोला मारो, रसिया, बिरहा, कजरी। तो बताइए, तो ढोला मारू क्या है? उत्तर प्रदेश का लोकगीत नहीं है। तो ऑप्शन ए ढोला मारू बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। तो प्रश्न नंबर 12 देखते हैं। प्रश्न 12 दिया है, कंपिल मेला निम्नलिखित में से किस धर्म से संबंधित है? तो साथियों, कंपिल मेला निम्नलिखित में से किस धर्म से संबंधित है? तो आपको जैन धर्म से संबंधित है। किससे साथियों? जैन धर्म से संबंधित है। तो ऑप्शन ए जैन धर्म बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। तो प्रश्न 13 देखते हैं। प्रश्न 13 दिया है,
उत्तर प्रदेश में जैन एवं बौद्ध दोनों का प्रसिद्ध तीर्थ है। तो साथ ही बताइए उत्तर प्रदेश में जैन एवं बौद्ध दोनों का प्रसिद्ध तीर्थ है तो कौन सा है? कौशाम्बी है। कौन साथियों? कौशाम्बी है। तो ऑप्शन बी कौशाम्बी बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो प्रश्न 14 देखते हैं। प्रश्न 14 दिया है, निम्न सांस्कृतिक कार्यक्रमों में से कौन सा एक उत्तर प्रदेश की विशेषता का नहीं है? तो साथियों निम्न सांस्कृतिक कार्यक्रमों में से कौन सा एक उत्तर प्रदेश की विशेषता नहीं है? तो आपका बिहू नहीं है। कौन साथियों? बिहू नहीं है। ऑप्शन ए बिहू आपका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो प्रश्न नंबर 15 देखते हैं। प्रश्न 15 दिया है, निम्नलिखित में से कौन से स्थान पर कुंभ मेला नहीं होता है? तो साथियों बताइए कौन से स्थान पर कुंभ मेला नहीं होता है? तो देखिए कहाँ कहाँ पर होता है ये पहले देखिए। देखिए उज्जैन में होता है, इलाहाबाद में होता है, हरिद्वार में होता है, वाराणसी में केवल नहीं होता है। आप देखे होंगे वाराणसी में कुंभ मेला नहीं लगता होगा। तो ऑप्शन डी आपका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो चलिए प्रश्न 16 देखते हैं। तो प्रश्न 16 दिया है, उत्तर प्रदेश का निम्न में से कौन सा मुख्य शास्त्रीय नृत्य प्रकार है? तो साथियों उत्तर प्रदेश का निम्न में से कौन सा मुख्य शास्त्रीय नृत्य प्रकार है? तो आपका कथक है। कौन साथियों? कथक है। ऑप्शन बी कथक आपका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो प्रश्न 17 देखते हैं। तो प्रश्न 17 दिया है, निम्न में से किस लोक नृत्य का आयोजन बुंदेलखंड क्षेत्र में फसल कटाई के समय किया जाता है? तो साथियों कौन सा लोक नृत्य का आयोजन बुंदेलखंड क्षेत्र में जब फसल कटाई होता है उस समय किया जाता है? तो आपका जो सैरा है ना वो कौन साथियों? सैरा। ऑप्शन डी सैरा आपका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। तो प्रश्न 18 देखते हैं। प्रश्न 18 दिया है, उत्तर प्रदेश में बारिश के मौसम में निम्नलिखित में से कौन से गीत गाए जाते हैं? तो साथियों उत्तर प्रदेश में बारिश के मौसम में कौन से गीत गाए जाते हैं? तो आपके कजरी गाए जाते हैं। कौन साथियों? कजरी गाए जाते हैं। ऑप्शन डी कजरी आपका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। तो चलिए प्रश्न 19 देखते हैं। प्रश्न 19 दिया है, उत्तर प्रदेश के सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषाएं हिंदी और निम्नलिखित में से हैं। तो बताइए साथी उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषाएं हिंदी और निम्नलिखित में से कौन सी हैं? तो आपके उर्दू हैं। कौन है साथियों? उर्दू है। तो ऑप्शन ए उर्दू आपका बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। तो प्रश्न 20 देखते हैं। तो प्रश्न 20 दिया है, प्रसिद्ध सितार वादक नवाब इनायत खान उत्तर प्रदेश के से संबंधित है। तो साथियों बताइए प्रसिद्ध सितार वादक नवाब इनायत खान उत्तर प्रदेश के किस शहर से संबंधित है? तो आपके इटावा से संबंधित है। किससे साथियों? इटावा से। ऑप्शन भी बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। तो प्रश्न 21 देखते हैं, माघ मेला के दिन शुरू होता है। तो साथियों बताइए माघ मेला किस दिन शुरू होता है? तो आपका ये जो मकर संक्रांति होती है ना उस दिन से शुरू हो जाता है। ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। अभी मकर संक्रांति जो कि 14-15 तारीख को खत्म हुआ है जनवरी को, तो शुरू हो चुका है, याद रखिएगा। तो चलिए प्रश्न 22 देखते हैं, बरसाना मेल होली के साथ खेली जाती है। तो साथी बताएं बरसाना होली किसके साथ खेली जाती है? टमाटर, दूध, पत्थर, डंडे, बता सकते हैं? कोई ऐसे भी नाम बताएंगे, ऑप्शन बताएंगे तो आप कहेंगे अरे इससे खेला जाता है बरसाना होली, तो डंडे से खेली जाती है। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है, डंडे, याद रखिए। तो प्रश्न 23 देखते हैं, निम्नलिखित में से किस स्थान पर कुंभ मेला त्यौहार मनाया जाता है? अब देखिए पूछ दिया इस बार, किस स्थान पर कुंभ मेला त्यौहार मनाया जाता है? तो आपके हरिद्वार में मनाया जाता है। ऑप्शन भी हरिद्वार आपका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है, हरिद्वार, याद रखिएगा। तो प्रश्न 24 देखते हैं। प्रश्न 24 दिया है, उत्तर प्रदेश में चित्रकारी की कला ने किसके शासनकाल के दौरान अपना चरम स्थान हासिल किया? तो साथियों उत्तर प्रदेश में चित्रकारी की कला ने किसके शासनकाल के दौरान अपना चरम स्थान हासिल किया था? तो आपके जो जहांगीर के क्या था, जहांगीर के शासनकाल के दौरान अपना चरम स्थान हासिल किया था। तो ऑप्शन है जहांगीर बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। तो चलिए प्रश्न 25 देखते हैं। तो प्रश्न 25 दिया है, निम्नलिखित में उत्तर प्रदेश के किस जिले में भारत माता मंदिर स्थित है? तो साथियों निम्नलिखित में उत्तर प्रदेश के किस जिले में भारत माता मंदिर स्थित है? तो आपके वाराणसी में जिले में। ऑप्शन सी वाराणसी आपका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। तो प्रश्न 26 देखते हैं, काशी विश्वनाथ मंदिर उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है? तो साथियों काशी, आप तो समझ सकते कहाँ से, विश्व नगरी काशी, महादेव की धाम, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित किस जिले में स्थित है? तो आपके वाराणसी जिले में। ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। आप साथियों बताइए किस जिले से बिलोंग करते हैं? हम तो वाराणसी से ही बिलोंग करते हैं, काशी बनारस अपना घर ही है साथियों एक तरह से। तो चलिए प्रश्न 27 देखते हैं। तो प्रश्न 27 है, निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य उत्तर प्रदेश की शास्त्रीय नृत्य शैली है? तो साथियों कौन सा नृत्य उत्तर प्रदेश की शास्त्रीय नृत्य शैली है? तो आपके कथक है। कौन साथियों? कथक है। ऑप्शन से आपका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन। देखिए साथियों ऐसे सब घुमा फिरा का सवाल एक ही जवाब आ जाता है आपका, घुमा फिरा कर ऐसे सवाल आपकी यूपी पुलिस परीक्षा में आने वाला है, याद रखिएगा। तो प्रश्न 28 है,
उत्तर प्रदेश में हर साल ताज महोत्सव कहाँ आयोजित किया जाता है? तो साथियों उत्तर प्रदेश में हर साल ताज महोत्सव कहाँ आयोजित किया जाता है? तो आपके आगरा में किया जाता है, हर साल आगरा में। ऑप्शन भी आगरा आपका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। तो चलिए प्रश्न 29 देखते हैं। प्रश्न 29 है, प्रसिद्ध बांसुरी वादक हरिप्रसाद चौरसिया का जन्म कहाँ हुआ था? तो साथियों प्रसिद्ध बांसुरी वादक हरिप्रसाद चौरसिया का जन्म कहाँ हुआ था? तो आपके ये लोकनाथ इलाहाबाद में हुआ था। कहाँ साथियों? लोकनाथ इलाहाबाद में हुआ था। ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो प्रश्न नंबर 30 देखते हैं। निम्नलिखित हिंदुस्तानी शास्त्रीय गायकों में से किसका संबंध उत्तर प्रदेश राज्य से सभा से था? सॉरी साथियों उत्तर प्रदेश राज्य से था। तो बताइए निम्नलिखित में से हिंदुस्तानी शास्त्रीय गायकों में से किसका संबंध उत्तर प्रदेश राज्य से था? तो आपके जो सिद्धेश्वरी देवी थी ना उनका, किनका साथियों? सिद्धेश्वरी देवी का। तो ऑप्शन डी आपका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। तो चलिए प्रश्न 31 देखते हैं। प्रश्न 31 दिया, उत्तर प्रदेश का प्रमुख लोकगीत है। तो साथियों बताइए उत्तर प्रदेश का प्रमुख लोकगीत कौन सा है? तो आपका बिरहा है। कौन है साथियों? बिरहा है। ऑप्शन भी बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। ये तो आपको उत्तर प्रदेश का नहीं होना चाहिए था, ये बिहार का होना चाहिए था, क्योंकि बिहार बहुत अधिक फेमस है। तो चलिए प्रश्न 32 देखते हैं। प्रश्न 32 दिया, लखनऊ महोत्सव प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो साथियों लखनऊ महोत्सव प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो आपका ये नवंबर दिसंबर मनाया जाता है। कब साथियों? नवंबर दिसंबर में। ऑप्शन डी आपका नवंबर दिसंबर बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो चलिए प्रश्न 33 देखते हैं। प्रश्न 33 दिया, निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य उत्तर प्रदेश से संबंधित नहीं है? तो साथियों बताइए इनमें से कौन सा नृत्य उत्तर प्रदेश संबंधित नहीं है? तो आपका जो कठपुतली नाच है ना वो नहीं संबंधित है। कौन साथियों? कठपुतली नाच। ऑप्शन बी कठपुतली नाच बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। तो प्रश्न 34 देखते हैं। प्रश्न 34 दिया, उत्तर प्रदेश किस कढ़ाई शैली के लिए विश्व प्रसिद्ध है? तो साथियों उत्तर प्रदेश किस कढ़ाई शैली के लिए विश्व प्रसिद्ध है? तो आपके चिकनकारी के लिए। किसके लिए साथियों? चिकनकारी के लिए। ऑप्शन सी चिकनकारी बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। तो प्रश्न 35 देखते हैं। इनमें से कौन सा उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य नहीं है? तो साथियों बताइए इनमें से कौन सा उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य नहीं है? तो आपका रामलीला, रासलीला, अहिर नृत्य, गिद्दा नृत्य नहीं है, जो कि उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य नहीं है, गिद्दा नृत्य। तो ऑप्शन डी आपका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। तो साथियों आज के लिए बस इतना। इस क्लास में पूरे 35 सवाल हुए, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल होने वाला आपके यूपी पुलिस परीक्षा के लिए। आप हर सवाल जरूर से जरूर पढ़ के जाएंगे। चैनल पे नहीं तो जरूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि हर एक दिन आपके लिए ऐसे ही यूट्यूब पर प्रैक्टिस सेट प्रीवियस ईयर मॉक टेस्ट कराया जा रहा है आपके अपने यूट्यूब परिवार में। तो सब्सक्राइब कीजिए, जल्द नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत जाएगा जब भी वीडियो अपलोड होगा। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।